वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम लोग इंपॉर्टेंट मैथ्स के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अधिकतर क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम में हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए फायदेमंद होगा, अन्य क्वेश्चन को भी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के चुटकियों में हल करने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर दोस्तों आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने है पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी जो 2020 में एसएससी का जो एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, वह संख्या हमको ज्ञात करना है। इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, सॉल्व करने का सिर्फ एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला जो है दोस्तों, फॉर्मूला नहीं है, जो बनाओगे तो लगातार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 2। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। x का मान 31 हो जाएगा, y का मान 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 31 प्लस 75/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। 7 और 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 106 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तीय कितना हो जाएगा 6। तो बीच की संख्या हमारे पास कितना आया 53 आया। चूंकि 53 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी आंसर निकाल रहे हो तो दोस्तों एक बार क्या करोगे, आप आंसर का जो है जांच जरूर कर लीजिए। आप आसानी से जांच कर सकते हो। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है। ठीक है, तो 31 जो है दोस्तों 31 से कितना बड़ा है हमारा ये 53, जो आंसर आया है वो। तो कितना बड़ा है दोस्तों 53 में से ये जो है 31 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या है 22 बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे ये बोल रहा है कि 75 से उतना ही छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी वह 75 से छोटी है, तो 75 से कितना छोटा है ये 53। तो दोस्तों ये जो है -22। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी 22 छोटा है और इसमें 22 बड़ा है, तो उतना ही क्या है छोटा बड़ा है। कौन सा, ये 53। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और बताने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल भी सरल है दोस्तों, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 हो तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। इसको बनाने का दोस्तों दो मेथड है। आप सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, गो टू ऑप्शन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको गो टू ऑप्शन मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये ऐसी संख्या बताना है जो 3 क्रमागत जो प्राकृत संख्या रहेगा और साथ ही साथ अगर उन सभी को जोड़ते हैं उनके वर्गों को तो हमें कितना मिलना चाहिए 110 मिलना चाहिए। तो हमको क्या बताना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो नीचे हमारा जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमको क्या निकालना है दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा आंसर में होगा। तो हम गो टू ऑप्शन मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो सबसे पहला क्रमागत 3 क्रमागत संख्या, मान लो हमारा राइट आंसर क्या है 8 है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्रमागत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा 10। अब इनके वर्गों का योग जो है दोस्तों हमारा 110 आना चाहिए। तो वर्ग निकालेंगे 8 ही 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 8 हो जाएगा 64 हो जाएगा। 9 निया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा और 10 दहम 100। चूंकि इनके वर्गों का योग है तो इसको योग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आना चाहिए, 110 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 81 को जोड़ रहे हैं तो 181 ऐसी हो रहा है, ऑलरेडी 110 से ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। मान लो क्या है, अगर वो 6 है, ठीक है 6 है तो क्या हो जाएगा, अगली संख्या क्या हो जाएगी 6 के बाद क्या आता है 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इनके वर्गों का योग बोल रहा है ना, तो क्या वर्ग करेंगे 6 6 का हो जाएगा 36
प्लस साथ ही कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 के कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सबको भी जोड़ते हैं, ठीक है, अगर जोड़ देते हैं दोस्तों फिर भी 110 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 6 जो हमारा राइट आंसर नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ऑलरेडी जो 7 है वो क्या हो जाएगा 6 से तो बड़ा है, तो इसके आगे जो संख्या है वो क्या हो जाएगा 7 है, तो और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो चूंकि इसका भी अगर हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी जो है 110 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। जब तीनों ऑप्शन गलत है दोस्तों तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो चौथा ऑप्शन ही रहेगा। चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वक्त है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप जरूर इसको चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पास मिला करके देख लेते हैं। तो क्रमागत बोल रहा है तो 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सभी को जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों 110 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 है और यहाँ पास जो है 5 5 10 और क्या हो जाएगा 11, 9 और आपका ये 11 कितना हो जाएगा दोस्तों ये 20 हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हासिल आया 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 5, 5 4 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो आया दोस्तों 111। तो चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है तो जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा गो टू ऑप्शन मेथड से सॉल्व कीजिए, या फिर दोस्तों इसमें देखिए हमारा ऑप्शन तो है सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, तो हम लोग को चारों ऑप्शन चेक करना पड़ा। उससे बेटर और एक ऑप्शन है दोस्तों कि आप जो है इन चारों ऑप्शन में से वह सबसे छोटी संख्या चुन लीजिए जहां से हमको निकालना आसान हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला है ना, तो सबसे छोटी संख्या इन चारों ऑप्शन में से जो रहेगा उसको हमको पहले लेंगे। जैसे यहाँ पास 5 है, अगर 5 है तो 5 आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इसके बाद किसको चेक करके देखेंगे 6 वाले ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखेंगे। अगर ये नहीं आता तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें 7 दिया है उसको चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन नंबर ए जो 8 दिया है उसको चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ये भी CHSL एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उसी तरीके का प्रश्न है लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। ठीक है, जब भी मध्य वाली संख्या निकालने के लिए बोला जाए दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी संख्या का योग दिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पास कितना दिया है 15 दिया है और कितनी क्रमागत संख्या बोल रहा है, जब क्रमागत दिया हो तभी ना, जब क्रमागत दिया हो तभी ये फॉर्म मेथड यूज कीजिएगा। देखिए जहाँ पास योग दिया है 15, अब 15 को क्या करना है 3 क्रमागत बोला है तो किससे भाग देना पड़ेगा, इसको हमको भाग देना है 3 से। अगर 6 क्रमागत बोलता तो हम लोग 6 से भाग देते हैं। ठीक है, 5 क्रमागत बोलता तो 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ पास 3 क्रमागत बोला है तो 3 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा जो रहेगा दोस्तों मध्य वाली संख्या रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो देखिए चलिए इसको भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15। लेकिन क्वेश्चन में हमारा तो 5 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी मध्य वाली जो संख्या है वो कितना है 5 है और हमको पूछा क्या गया है मध्य संख्या के वर्ग निकालना है। वर्ग तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा 25। चूंकि 25 हमारा बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार संतुष्टि के लिए आप ये भी कर सकते हो दोस्तों, जो हमारा मध्य वाले संख्या है 5 उसके पहली संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों के सभी के साथ योग जो है 15 के बराबर आना चाहिए। तो 5 के पहले क्या आता है 4 आता है और 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 6 4 हो जाएगा 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 के बराबर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। मध्य संख्या 5 है और चूंकि वर्ग निकालने के लिए बोला है तो वर्ग निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। क्यूब निकालने के लिए बोले जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 25 पंचे क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो 125 उस समय घन निकालने के लिए बोले तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरे बताने का तरीका आपको समझ आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर ले। ठीक है, और नहीं तो दोस्तों जीके प्राप्त करने के लिए हमारे वेबसाइट www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पास आपको जो है PDF आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगा 6वीं से लेकर के 12वीं तक, और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है आसानी से NCERT की जितनी भी बुक है आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में भी आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों लगातार हर बार जो टीईटी एग्जाम है उसमें पूछा गया है, हर चुटकियों में इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसका जो है सॉल्व करने का मेथड नहीं पता रहता, तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में तो उलझ ही जाते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, समय अपना समय भी व्यर्थ कर देते हैं और इसमें नंबर स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष फल 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या देखना है, जो 56 है वो क्या जो भाग देने वाली संख्या है, ठीक है, उससे भाग जाता है कि नहीं जाता। तो 8 से दोस्तों 56 भाग जाता है, 8 7 56। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो हमारा जो शेष फल है उसी को ही भाग देना है, किससे, जिससे हमको भाग देने के लिए बोला जा रहा है उससे। तो हमारा शेष फल कितना है दोस्तों, 29 है, और हमको किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है, क्योंकि 8 से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 से ज़्यादा हो रहा है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कितने बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। 8 तिया 24, 8 चौक अगर करता हूँ तो 32, ज़्यादा हो रहा है, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। 24 का हो जाएगा 24, लेकिन उसके बाद जितना शेष फल बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में कितना जोड़े कि हमारा 29 आ जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो है दोस्तों 29 हो जाएगा, क्योंकि शेष फल उस समय जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष फल कितना आएगा, जब इसको भाग देंगे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समय भाग देने पर शेष फल हमारा 5 आ रहा है, और 5 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे बिना प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। इसको चुटकियों में हल किस तरीके से कर पाओगे दोस्तों। प्रश्न दिया है a क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस 10 का क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात 1 का वर्ग, 1 का घन निकालें, उसके बाद 2 का घन निकालें, 3 का घन निकालें, 4 का घन, यहाँ तक 10 तक घन निकालेंगे और सभी को जोड़ेंगे, तो उसके पश्चात जो आएगा हमारा आंसर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जिस दोस्तों, और ये बनता है फार्मूला से, आपको पता होना चाहिए इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों फार्मूला से बनता है। और फार्मूला इसके लिए जो यूज़ होगा वो दोस्तों वो क्या है, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप भूलोगे कभी नहीं। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। सिंपल सा है, भूलेगे आप, नहीं भूलोगे। देखिए क्या दिया है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, देखिए हमारे पास n क्या हो जाएगा, जो लास्ट में जो दिया रहेगा nवा पद वही हमारा क्या हो जाएगा n। ठीक है, चलिए यहाँ पास मान रख देते हैं अब। ठीक है, तो हमारे पास पहला n है वो हो जाएगा 10 कोष्टक ओपन, फिर n दिया है, फिर लिख देते हैं 10, फिर प्लस दिया है प्लस 1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। 10 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का 11 हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा 2, अब पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का क्या कर देता हूँ मैं, होल स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, अब काट देते हैं, कट रहा है 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, वर्ग में दिया है 5 है गुणा 11 पूरे की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे में 1 है तो उसका मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आया दोस्तों, हमारे पास आया 11 पंचे हो जाएगा 55, 55 का क्या निकालना है, वर्ग। अब 55 का जब वर्ग निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, जो 55 है 55 का वर्ग हम लोग निकाल लेते हैं। तो 55 का वर्ग निकालने के लिए सिंपल सा दोस्तों, जिसके इकाई में 5 हो उसका वर्ग निकालना सबसे आसान होता है। ठीक है, किस तरीके से, देखिए हमारे पास इकाई है तो 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब फिर उसके दहाई में कितना है दोस्तों, यहाँ पास दिया है भी 5 है, तो 5 का फिर क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। 5 कितना हो जाएगा 25, और उसी संख्या को फिर से जोड़ देंगे। 25 और 5 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जब हम करते हैं 55 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 इसका करेंगे तो 5 25, और 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। कितना है दोस्तों 30 25 अर्थात 3025 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा फार्मूला था, क्या फार्मूला था दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। सिंपल सा प्रश्न था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों जब भी इस तरीके का देखिए। और जब भी इसमें से बीच का पूछे, ठीक है, जैसे यहाँ पास यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आगे का प्रश्न ये पूछे कि हमको बताना कहाँ का है दोस्तों, 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब ये प्लस 13 का क्यूब।
ठीक है। कहाँ तक? 25 की क्यूब तक बताना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से लेकर के 25 तक का निकालेंगे और दूसरे में क्या निकालेंगे दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक का निकालेंगे। तो 1 से 25 तक का निकालें, उसके बाद माइनस कर देंगे 1 से लेकर के 10 तक का, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 11 से लेकर के 25 तक का। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें निकाला जा सकता है अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, बिना प्रॉब्लम के, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और दोस्तों विजिट कीजिए www.abhyasgk.com को, यहाँ पास आपको नित्य नए जॉब की जानकारी और साथ ही साथ दोस्तों जो है जीके की जानकारी आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों एक बताना चाहूँगा कि आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जरूर उसको परचेस कीजिए, वहाँ से आपको आसानी से वो बुक आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक मैथड उसमें दिया हुआ है, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।